नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है, प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, प्लॉट की साइज़ है 24 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 30 फीट। आज हम इस प्लॉट के नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप सामने देख रहे हो इसी प्लॉट का नक्शा है। ये किसी कस्टमर का नक्शा है जिसने कहा है कि इसमें 2 BH का प्लान है, 2 रूम होने चाहिए, किचन होनी चाहिए, कॉमन लेट बाथ होनी चाहिए। ये 2 BHK का नक्शा है। अगर हम इसके बात करें स्क्वायर फीट में कौन कौन काम करता है। स्क्वायर फीट में जो मिस्त्री होता है ना, जो स्क्वायर फीट में काम करता है, ठेकेदार स्क्वायर फीट में ठेका लेते हैं। देखो, स्क्वायर फीट में आर्किटेक्चर है नक्शे वाला जो स्क्वायर फीट में काम करता है, पर मैं स्क्वायर फीट में काम नहीं करता। मैं तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा नक्शा बना के देता हूँ। देखो, हम बात करते हैं स्क्वायर फीट में। ये स्क्वायर फीट में है 720 स्क्वायर फीट का नक्शा है। अगर हम बात करें वर्ग गज में कौन काम करता है। हम प्लॉट खरीदते हैं, जो सबसे पहले वर्ग गज में ही खरीदते हैं। कितने वर्ग गज का प्लॉट है? देखो, ये है 80 वर्ग गज का प्लॉट है। इसका फेस है नॉर्थ में, नॉर्थ फेस है, यानी कि सूर्य उत्तर की साइड में फेस है इसका। ये मेन गेट है। मेन गेट का मतलब सभी समझते हो, एंट्री गेट है। गेट। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले लो आप पहले। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271, 95710242 मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके ज़रिए आपको बहुत अच्छा प्लान, तैयार नक्शा मिलेगा। देखो, मेरा नक्शा है ना, जो सबसे अच्छा मिलता है, सबसे सस्ता मिलता है। ध्यान रख लेना, आप कहीं पे भी ट्राई कर लेना। और मैं हूँ ना, गूगल से भी अच्छा नक्शा बना के देता हूँ। आप गूगल में देख लो, मेरा नक्शा देख लो। ये यहाँ पे तो यूट्यूब के लिए तो बहुत ख़राब से ख़राब कंटेंट डालता हूँ मैं, ये मानो। वैसे मेरे से एक बार नक्शा बनवाओ आप। देखो, सबसे सस्ता सबसे अच्छा नक्शा बना के दूंगा, ये मानो। यहाँ पे तो सब ऊंची दुकान फीके भगवान के लिए नक्शा बनाना पड़ता है यहाँ पे यूट्यूब पे तो। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम फर्स्ट, एक ही बेडरूम है इसमें। ये कॉमन लेट प्लस बाथ है। ये वास है। वास का मतलब यहाँ पे सिंक है, छोटा सिंक जो हाथ धोने के लिए। ये ओपन एरिया है, OTS बोलते हैं हम। इसके ऊपर छत नहीं है, ध्यान रखना, ऊपर जाल है। हम वैसे चौक पे छोड़ते हैं गाँव में। ये OTS हो गया। ये हमारा किचन हो गई। ये ओपन स्पेस है, ध्यान रखना। किचन हो गई। ये हमारा हॉल हो गया। ये हमारी सीढ़ियाँ हो गई। सीढ़ियाँ को हम स्टेयर बोलते हैं। सीढ़ियाँ हो गई। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। गेस्ट रूम का तो आने जाने वाले मेहमान बैठ जाए। ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम जिसे हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं वैसे। ये हमारी अप्रोच होगी, गैलरी होगी, वरांदा होगा। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। जो भी हमने साइज ली है, जिसके बारे में बात करते हैं। देखो, बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज ली है हमने 9 फीट चौड़ाई ली है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई हमने ली है 10 फीट 4 इंच। जो कॉमन लेट बात है, जिसकी साइज ली हमने 5 फीट चौड़ाई ली है, 7 फीट लंबाई ली है। वास एरिया है, जिसकी साइज हमने नॉर्मल ली है, 5 फीट चौड़ाई ली है, 4 फीट लंबाई ली है। किचन है, किचन की साइज हमने ली है 8 फीट लंबाई, 8 फीट चौड़ाई, जिसमें OTS की साइज ली है 8 फीट चौड़ाई ली है, 2 फीट लंबाई का हमने ऊपर की साइड में ओपन खुला जाल छोड़ा है। अब हम बात करते हैं हॉल की साइज के बारे में। हॉल लिया हमने 13 फीट 4 इंच चौड़ाई ली है, 12 फीट 8 इंच लंबाई ली है। सीढ़ियाँ हमने ली है यहाँ पे अलग साइज ली है, जो हम बाद में बात करेंगे। देख, हमने गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की साइज ली है 9 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट लंबाई ली है। जो बरामदा है, बरामदा की साइज हमने ली है 13 फीट 4 इंच लंबाई ली है, 5 फीट लंबाई ली है, 13 फीट 4 इंच चौड़ाई ली है। यहाँ तक कंप्लीट। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो बात कर सकते हो मेरे से। जो सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ी कैसे ली हमने। देखो, हम सीढ़ी हमेशा लेते हैं, सीढ़ी की हाइट रखते हैं, एक सीढ़ी की हाइट रखते हैं हम 7 इंच। जो डिप्थ होती है, जो पैर रखने की जगह होती है, जिसकी साइज लेते हैं हम 10 इंच। यहाँ पे देख रहे हो, ये डिप्थ है। अगर हम बात करें, एक सीढ़ी की हाइट 7 इंच ली है, डिप्थ यहाँ पे 10 इंच ली है। और अब हमने चौड़ाई ली है, एक सीढ़ी की चौड़ाई ली है हमने
ये सीढ़ी की चौड़ाई है, ध्यान रखना। ये सीढ़ी की चौड़ाई ली है 3 फीट। हमने टोटल सीढ़ियाँ ली है 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट तो हमारी क्या होगी, दीवार की हाइट होगी। 6 इंच हमारी लैंटर की हाइट होगी, ऊपर की लैंटर की हाइट। यहाँ तक कंप्लीट। अब अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे से कॉल कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये 9571024271, 9571024242 इस पर कॉल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो हमने यहाँ पे दीवार यूज लिया, बाहर की साइड में 9 इंच की, अंदर की साइड में ली हमने 4 इंच की। और देखो हम अंदर या बाहर की साइड में 4, 5, 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं। पर ये दीवार हम जब यूज लेंगे जब हमारी कॉलम की साइज़ ज़्यादा हो, ज़्यादा का मतलब मोटा हो ये मानो। और दूसरी बात है डिस्टेंस, कॉलम पास पास में होने चाहिए हमारे। अब हम बात करते हैं विंडो खिड़की के बारे में और वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान के बारे में। देखो हम विंडो और वेंटिलेशन की साइज़ क्या रखी है यहाँ पर। देखो हमने विंडो की साइज़ रखी है, जो वरामदा की खिड़की है जिसकी साइज़ रखी है 4 फीट लंबाई 4 फीट चौड़ाई। गेस्ट रूम है जिसकी खिड़की है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई की। जो सीढ़ियों की खिड़की है जिसकी साइज़ है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट है। जो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी खिड़की साइज़ है 4 फीट लंबाई 4 फीट चौड़ाई। हॉल की है 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट। जो किचन की विंडो है जिसकी साइज़ है 6 फीट चौड़ाई है 4 फीट 8 फीट लंबाई है। इधर की साइड में खुला है, यहाँ पे डोर है, ध्यान रखना। बालकोनी है ये है वेंटिलेशन रोशनदान है जिसकी साइज रखी है हमने 1.5 फीट चौड़ाई 1.5 फीट चौड़ाई लिखी है, 1 फीट हाइट रखी है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। गेट का मतलब डोर के बारे में। देखो ये मेन गेट हो गया, ये लोहे का गेट है, ध्यान रखना। ये गेट होगा, गेट यहाँ पे मेन गेट है जो डबल डोर का है, ध्यान रखना। ये लेट बाथ का गेट होगा, ये बेडरूम का गेट होगा, किचन की गेट होगा, ये गेट होगा। अब हम बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। आप सभी को पता होगा, पर्सनल हो या कॉमन लेट बाथ हो गई। पर्सनल या कॉमन लेट बाथ, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, इनकी डोर की साइज होती है 3 फीट चौड़ाई होती है एवं 7 फीट हाइट होती है। अगर हम बात करें पूजा रूम, लेट बाथ हो, पर्सनल या कॉमन हो, बालकोनी, स्टोर रूम, इनकी गेट की साइज रखते हैं हम 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। अब हम बात करते हैं गेट की साइज के बारे में। देखो ये लोहे का गेट है जिसकी साइज रखी है हमने 6 फीट चौड़ाई रखी है, 5 फीट हाइट रखी है। बाहर से कोई नहीं देख सकते है, मानो 6 फीट हाइट रखी है, 6 फीट चौड़ाई रखी है। मेन गेट 4 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट 7 फीट हाइट रखी है। ये गेस्ट रूम है जिसकी साइज रखी है हमने 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। ये भी गेट है, ध्यान रखना, जिसकी साइज हमने रखी है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। ये बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज रखी है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। जो कॉमन लेट बात है जिसकी साइज रखी है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। जी गेट है जिसकी साइज रखी है 2 फीट चौड़ाई रखी है, 6 फीट हाइट रखी है। किचन का गेट है जिसकी 2.5 फीट चौड़ाई 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कॉलम और पिलर बीम के बारे में। देख कॉलम को क्या क्या बोलते हैं हम, पिलर भी बोलते हैं, बीम भी बोलते हैं और पिलर भी बोलते हैं। बीम, कॉलम, पिलर। अब हम बात करते हैं जो कैसे देते हैं। देखो हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज़ रहेगी 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज़ रहेगी 1.5 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई। देखो कॉलम कैसे लेते हैं हम। देखो हम आप सभी को पता हो कॉलम ऐसे लेते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज़ रहेगी 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, जिसमें देंगे हम 16 mm के लोहे की सरिया होता है ना, जो देंगे 24 लेंटर का सरिया 16 mm के देंगे हम, जिसमें देंगे 4 व 6 सरिया। वो कॉलम टू कॉलम जो पिलर होता है, पिलर के बीच की दूरी कितनी रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 15 से 20 फीट कॉलम की दूरी रखेंगे। यहाँ पे 15 हो सकती है, 20 फीट, 20 फीट से ज़्यादा दूरी पे कॉलम नहीं रखते। अगर हम 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें रखेंगे हम कॉलम की साइज 1.5 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई। इसमें लंबाई चौड़ाई में से हम 1 फीट भी रख सकते हैं, एक चीज़ को, दूसरी चीज़ को हम 1.5 फीट रखेंगे, जिसमें देंगे हम 24 mm की। 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो 24 mm की सरिया देंगे, जो देंगे हम 6 या 8 सरिया एक कॉलम में। और कॉलम टू कॉलम जो पिलर होता है जिसके बीच की दूरी क्या रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 10 से 15 फीट। 15 फीट मैक्सिमम है, 15 फीट से ज़्यादा दूरी पर हम कॉलम नहीं रख सकते। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो, इस नक्शे के बारे में डिस्कस कर सकते हो। आपको अगर कोई भी नया नक्शा चाहिए
तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। आपको सबसे अच्छा सबसे सस्ता नक्शा मिलेगा यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना, ट्राई कर लो आप।